हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इफेक्टिव वे टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। अब मुद्दा यह है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी मेरे पास आती है कि सर टेस्ट सीरीज दी कैसे जाती है, टेस्ट सीरीज को देने का इफेक्टिव वे क्या है, कैसे मैं अपनी टेस्ट सीरीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं। तो दोस्तों, आज आपको मैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर करने वाला हूं। तो आज के हमारे वीडियो में जो एजेंडा है वो है ये कि टेस्ट सीरीज क्यों देनी चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसे देनी चाहिए, टेस्ट सीरीज देने में ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिससे हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, किसको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, किस टाइम पे टेस्ट सीरीज देना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे तो क्या करें। ठीक है, तो ये सब कॉमन क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ से, जिनका आज मैं आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू करने वाला हूं। और ट्रस्ट मी माय लविंग स्टूडेंट, अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट सीरीज को देने का सही तरीका क्या है। और ट्रस्ट मी, आप अगर इन चीजों को अप्लाई करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज में मार्क्स बढ़ने लगेंगे। जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं ना, जिनके मार्क्स कम आते हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, वो सब चीज आपकी धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा। चलिए तो करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से कि टेस्ट सीरीज क्यों देनी चाहिए भाई। ये बहुत कॉमन क्वेरी आती है मेरे पास, टेस्ट सीरीज क्यों दें भैया। टेस्ट सीरीज पता क्यों देनी चाहिए? एक क्वेश्चन है ये कि टेस्ट सीरीज क्यों देना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज इसलिए देना चाहिए क्योंकि टेस्ट सीरीज बताती है आपको आपकी औकात। जी हाँ, सही वर्ड सुनना, आप औकात बताती है आपको। आपको लगता है बहुत बड़े तीरंदार हो, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, लेकिन अगर आज तक आपने टेस्ट नहीं दिया है कभी, तो बेटा आपको आपकी औकात पता ही नहीं है। औकात बताता है टेस्ट सीरीज। औकात से मेरा मीनिंग है मेरे बच्चों कि आपको लग रहा है आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है, बट आपको अभी ये नहीं पता कि जब मैं टेस्ट में अपियर होऊंगा तो मैं कैसा परफॉर्म करूंगा। परफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो आपने तैयारी कर ली, आपको लग रहा है मुझे सारे फॉर्मूला याद है, अरे मैंने तो पीवाई क्यू लगा लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया। भाई ठीक है, आपने कर लिया। आपकी प्रिपरेशन का एक पार्ट है टेस्ट देना, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तब आपको पता चलता है कि आपकी मिस्टेक्स कहां हो रही हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज क्यों देना चाहिए? ताकि आपको पता चले आपका स्टेटस, आप कितने पानी में हो, स्टेटस पता चले आपको, आपकी औकात पता चले, स्टेटस। अब ये स्टेटस टेस्ट सीरीज बताती कैसे भाई? आपको आपकी औकात बता रही है टेस्ट सीरीज कैसे? ये आपको मिस्टेक्स बताती है। आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपको पता चला कि भाई 40 तो गलती हो गए, तो आपको 60 क्वेश्चन सही है, 40 गलत हो गए, यानी आपकी एफिशिएंसी 60% है, तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम है। तो आपको पता तो चले कि मैंने गलती कहां करी है, तो कौन बताएगा? टेस्ट सीरीज बताएगी। आप कहां फॉर्मूला में मिस्टेक कर रहे हो, आपसे सिली मिस्टेक्स कहां पे हो रही हैं, आप प्लस माइनस कहां पे गलत कर दे रहे हो, ये सब कौन बताएगा? टेस्ट सीरीज बताएगी। ठीक है, तो जिस तरह से दोस्तों गुरु गुरु आपको आपकी गलतियां बताता है, उसी तरह से टेस्ट सीरीज भी आपको आपकी गलतियां बताती है। जब आप टेस्ट देते हो और आप उसमें गलतियां करते हो, तो आप उस टेस्ट को एनालाइज करते हो, तो आपको पता चलता है यार मैंने यहाँ मिस्टेक करी है। तो अपनी गलतियां पता लगाने के लिए, अपने वीक एरियाज पता लगाने के लिए, आप किस सेक्शन में ज्यादा समय ले रहे हो, किस सेक्शन में कम समय ले रहे हो, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पार्ट आपका वीक है, ये सब कौन बताता है? टेस्ट सीरीज। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज जब आप दे देते हो, एक टेस्ट जब आप फिनिश कर लेते हो, उसका एनालिसिस आता है, उस एनालिसिस आपको सब पता होता है कि आपने किस क्वेश्चन में कितना समय लिया, कौन सा आपका वीक एरिया था, कौन सा आपका अच्छा एरिया था, सब कुछ बताती है टेस्ट सीरीज। इसलिए टेस्ट सीरीज देना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको समझ में आ गया कि टेस्ट सीरीज क्यों देनी चाहिए। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए भाई। देखो, टेस्ट सीरीज देना चाहिए, सबसे बढ़िया बताऊं एक सरल भाषा में, पूरे डेडिकेशन के साथ, प्योर डेडिकेशन के साथ। मैंने देखा बच्चों को कि टेस्ट देते टाइम ना, अरे यार टेस्ट भी देना है क्या, चल दे लेते हैं। ये जो एटीट्यूड है ना, अगर ये एटीट्यूड आप टेस्ट देने देने जा रहे हो, तो आपका कभी जिंदगी में सिलेक्शन होने वाली टेस्ट आपकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकती भाई। अगर आपका एटीट्यूड ये है कि अरे यार चलो सर ने बोला था टेस्ट देने होते हैं, चलो दे लेते हैं, अरे चल यार आज शाम को एक टेस्ट दे लेता हूं, अरे चल यार कल टेस्ट दे लेता हूं, नहीं, ये अगर एटीट्यूड है तो टेस्ट सीरीज आपकी किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं करने वाली भाई। आज ही बंद कर दो टेस्ट देना, अगर आपका ये एटीट्यूड है। आपको टेस्ट, क्या क्वेश्चन है, टेस्ट कैसे देना? आपको टेस्ट देना बिल्कुल उस वे में, उस साइकोलॉजी से, उस माइंड सेट से, जिस तरह से आप अपने रियल एग्जाम में अपियर होने जाते हो। जो आप अपने, फॉर एग्जांपल आप गेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो हर एग्जाम के लिए, चाहे आप गेट के एसएससी के हो, आरआरबी के हो, नीट के हो, या आईआईटी जेईई के हो, किसके भी आप एस्पिरेंट हो, ये वीडियो हर बच्चे के लिए। तो टेस्ट को देना है एक ऐसे माइंड सेट के साथ कि आपको ये अंदर से ये आना चाहिए कि भाई आज मेरा टेस्ट है, ये छूट ना जाए। माइंड प्लीज, एक टाइम फिक्स होना चाहिए आपका, एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे टेस्ट देना ही देना है। मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, जिस तरह से आपका जो भी एग्जाम है, फॉर एग्जांपल गेट की तैयारी करो, आपका गेट फरवरी में होता है, तो जिस दिन आप मेन गेट के एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो, उस टाइम पे जो आपका माइंड सेट है, वही माइंड सेट आपका टेस्ट देते टाइम होना चाहिए।
इसमें आप डिले नहीं कर सकते कि अरे चल अभी 4 बजे नहीं दे रहा, 5 बजे दे लूंगा, नहीं, 4 बजे का टाइम डिसाइड किया तो 4 बजे देना है, बात खत्म। वो डेडिकेशन होना चाहिए टेस्ट के प्रति, लेजीनेस नहीं कि यार चल अभी रिवीजन नहीं हो बाद में देख लूंगा, नहीं, आपको टेस्ट देना है, बिल्कुल देना है, भले 0 नंबर आए आपके, आपको उसी डेडिकेशन से जाके टेस्ट देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, डेडिकेशन से। डेडिकेशन अपने अंदर डेवलप करो भैया, जो डिटर्मिनेशन, जो डेडिकेशन होगा ना, तब जाके काम बनेगा बेटा। डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, आपको डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। नहीं यार बात समझ में? आप सोचोगे नहीं नहीं यार टेस्ट है तो सब लोग बोलते हैं टेस्ट देना चाहिए, मैं भी देख लेता हूं, नो, बिल्कुल बिल्कुल प्योरिटी के साथ टेस्ट को अटेम्प्ट करना है कि मेरे जिस तरह से मेरा एग्जाम, रियल एग्जाम है, उस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, तब तो ये काम करेगा और नहीं करेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टेस्ट सीरीज देने में क्या गलती होती है। सबसे पहली गलती तो ये मैंने बताया आपको कि बस मन कर रहा है, चलो सर ने बोला टेस्ट दे लेते हैं, दोस्त बोल रहे टेस्ट देना चाहिए, दे लिया टेस्ट भाई। एक तो ये गलती कम करो आप। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप टेस्ट दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एक तो क्या, विदाउट डेडिकेशन, कोई डेडिकेशन नहीं है आपके अंदर, आप विदाउट डेडिकेशन क्या कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो। दूसरा सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हो वो ये कि आप अपने टेस्ट को देने के बाद एनालाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, एनालिसिस इज मिसिंग। एनालिसिस का मीनिंग क्या बेटा, सुनो मेरे बच्चों, आपके मार्क्स, आपका इंप्रूवमेंट टेस्ट सीरीज तब तक नहीं करवा पाएगी जब तक आप उस टेस्ट को देने का उसको एनालाइज नहीं करते। भले आपके 100 में 100 आए हो तब भी एनालाइज करो कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या था, मैंने किस क्वेश्चन में कम समय लिया, किस क्वेश्चन में ज्यादा समय लिया, एनालाइज करना पड़ेगा आपको। अब ऐसे बच्चे इनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं तो गलतियां पता करो कहां हो रही हैं, उस टेस्ट से पता करो कि मेरी गलती क्या हो रही है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टेस्ट का। ये नहीं कि टेस्ट दे लिया, 100 क्वेश्चन थे, 50 करे, 50 नहीं करे, अब नहीं, अब चलो अगले टेस्ट में देखेंगे, नहीं, वो 50 क्यों गलत हुए, टेस्ट देने के बाद वो 50 क्वेश्चन मेरे गलत क्यों हुए, ये जब तक आप पता नहीं लगा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आपका टेस्ट सीरीज देने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो एनालाइज करो अपने टेस्ट को, उससे पता लगाओ कि मेरा वीक एरिया कौन सा था, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा था, मैं फॉर्मूला मिस्टेक ज्यादा कर रहा हूं कि मुझसे डेटा मिस हो जा रहा है, ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। जैसे एक दो बच्चों को मेरे पास भी कॉल आया कल परसों कि सर मुझे फॉर्मूला भूल जा रहा हूं मैं टेस्ट देते में, यानी उसकी वीकनेस फॉर्मूला भूलने में। बात समझ में आ रही है? ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि फॉर्मूला तो याद है, अब डेटा दिया हुआ मान लो फॉर एग्जांपल डेटा इंटरप्रिटेशन, क्या बोलेंगे उसको हम, डेटा पिकिंग एबिलिटी बहुत बेकार है, डेटा पिक नहीं कर पाने। उसने बोला है कि भैया जो है फॉर एग्जांपल 30 मिनट दिया हुआ था, कोई डेटा था 30 मिनट, आपने जल्दबाजी में उसको 30 सेकंड पढ़ लिया, क्वेश्चन गलत हो गया आपका। तो हम डेटा पिक नहीं कर पा रहे हैं, हमारी रीडिंग एबिलिटी बहुत बेकार है, वो मिनट दे रहा हम सेकंड पढ़ रहे हैं उसको। होता है कई बार बेटा, माइंड इस तरह से काम करता है कि हम 30 मिनट की जगह पे, मतलब 30 मिनट एक्चुअल डेटा हम पढ़ के आ रहे हैं, 30 सेकंड पढ़ ले रहे हैं, 30 आवर पढ़ ले रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको टेस्ट सीरीज देने के बाद अपना टेस्ट अटेम्प्ट करने का उसको एनालाइज करना है कि भैया मैं गलती कहां पे कर रहा हूं, क्या मैं फॉर्मूला मिस कर रहा हूं, या मुझे डेटा पिकिंग एबिलिटी में दिक्कत हो रही है, या मैं फाइनली कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं। सब कुछ आता है मुझे, डेटा भी मैंने पकड़ लिया, मुझे फॉर्मूला भी आता था, बट मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो कुछ कॉमन चीजें हैं, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, एक तो एनालिसिस करना, आपको एनालिसिस मिसिंग आपका, तो इन एनालिसिस में करना क्या है आपको ये देखना फॉर्मूला तो नहीं भूल रहे आप, फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है। दूसरा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो क्या, होता है कई बार बच्चों को सब कुछ पता है, फॉर्मूला भी पता है ना, डेटा भी अच्छा पिक कर लिया, बट कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, तो कैलकुलेशन पे कमांड देगी नहीं आपकी, ठीक है। कुछ लोगों की यूनिट पे कमांड नहीं होती, यूनिट की गड़बड़ कर रहे हैं, दिया है मिनट कर रहे हैं, सेकंड कुछ और कर रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन ही नहीं आता, यूनिट कन्वर्जन पे गलती कर रहे हो। जैसे उसने पूछा आंसर आया आपका एमएम में, अब वो पूछ रहा माइक्रोमीटर में आंसर बताओ, तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको अपने टेस्ट से सीखनी है, आपके टेस्ट से पता लगानी है कि मैं कहां पे वीक हूं, क्या मैं फॉर्मूला भूल जा रहा हूं, या मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, या मैं यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पा रहा, या मैं डेटा पिक नहीं कर पा रहा। डेटा पिकिंग एबिलिटी, ये सब चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा। जब इन पर ध्यान दोगे तब जाके धीरे 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 1 बाय 1, जैसे आज आपने एक टेस्ट दिया, फिर आपने कल टेस्ट दिया, फिर आपने परसों टेस्ट दिया, हर टेस्ट को एनालाइज करो तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलनी है। उन मिस्टेक्स को साइड में लिख लो कि भैया मेरे अंदर फॉर्मूले भूलने की एबिलिटी ज्यादा है, मेरे अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो रही है, ये सब लिखो। तो आप पाओगे कि आप लगातार जब टेस्ट दोगे, आज से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद लगातार देना पड़ेगा टेस्ट, तो आप पाओगे कि 20 दिन के बाद आपके मार्क्स आने लगेंगे। तो टाइम लगता है चीजों में, है ना, एकदम से चीजें नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। किसको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसको टेस्ट सीरीज देना चाहिए भाई।
टेस्ट सीरीज देना चाहिए बेटा किसको, ध्यान से सुनो, उस बच्चे को जिसका लगभग मिनिमम बता रहा हूं, मतलब मिनिमम 70 to 80% सिलेबस कवर हो गया हो, पहली बात, और मैं तो कहूंगा 80 से ऊपर ही कवर हुआ हो, ठीक है, पहली बात, क्योंकि होते हैं बेटा बहुत सारे बच्चे इतना सिलेबस कवर भी नहीं कर पाते, पूरा सिलेबस भी कवर नहीं कर पाते, होते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। और जिसका 100% सिलेबस हो चुका है वो तो उसको तो बल्ले बल्ले है, उसको तो कुछ नहीं करना है, 100% सिलेबस कवर किया। अब देखो केवल सिलेबस से काम नहीं चलेगा बेटा, है ना, केवल सिलेबस से काम नहीं चलेगा, सिलेबस कवर करने के बाद आपको उसका रिवीजन, देखो मैंने सिलेबस कवर कर लिया, मैंने जो है सारे सब्जेक्ट अपने पढ़ लिए, अब मैं टेस्ट देने बैठ गया, सीधे 0 नंबर आएंगे, हो सकता नेगेटिव भी आ जाए। टेस्ट उसको देना है जिसका सिलेबस कंप्लीट है प्लस रिवीजन हो चुका है, प्लस क्या बेटा, रिवीजन, जिसका रिवीजन ही नहीं है वो टेस्ट देने लायक ही नहीं है भाई साहब। आपको फॉर्मूला याद नहीं है, 100% गलत करोगे आप क्वेश्चन को जाके, आपको आपने कभी रिवीजन ही नहीं किया, आपने कभी पीवाईक्यूज ही नहीं लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं लगाए, लिसन टू मी। और अब देखो टेस्ट सीरीज किसको देना चाहिए, ये काम हो गया और रिवीजन हो गया, प्लस जिसने पीवाईक्यू लगा ली हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आइडिया हो बेटा आपके पास, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, आप टेस्ट देने बैठ गए, तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं मेरे एग्जाम में और ये कैसे टेस्ट दे रहा भाई। सपोज आपका प्रीवियस ईयर आपने लगा रखा तो आपको एक आइडिया है कि भाई मेरे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, और आप जब टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको पता लगेगा कि अरे भाई ये तो अलग ही लेवल के क्वेश्चन है, या ये तो बिल्कुल सेम सिमिलर टू माय पीवाईक्यूज है, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आपको आइडिया दो पहले कि आपके सिलेबस में है क्या, आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या नहीं आता है, यस और नो, तो पहले प्रॉपर रिवीजन करो, ठीक है। अब दो तरह से टेस्ट होते हैं बेटा, एक होते हैं पूरे सब्जेक्ट वाइज, एक होता है फुल लेंथ टेस्ट, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया करो पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं, ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया करो, पहले सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो, पूरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, पहले पूरे सब्जेक्ट में महारत हासिल करो। जैसे आपने सॉन्ग उठा ली, सॉन्ग को पूरा रिवाइज करना है पहले, प्रॉपर पीवाईक्यूज वगैरह लगा लेने हैं, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, फॉर्मूला पूरे याद कर लेने हैं, और फॉर्मूला को लिख लिख के याद कर लो, फिर आपको लगे हाँ यार मेरे अंदर मैं तैयार हो चुका हूं। देखो टेस्ट सीरीज क्या है, टेस्ट सीरीज रणभूमि है जहां पे आपको परफॉर्म करना जाके, है ना, मतलब जो एक्चुअल एग्जाम है उसकी जैसी रणभूमि है ये, यहाँ आपको परफॉर्म करना है, तो पहला तैयार कर लो अपने आप को, आपको लगे हाँ यार मुझे रिवीजन हो गया, वो सारे फॉर्मूले याद हो गए, उसके बाद टेस्ट देना भाई साहब। आप मुंह उठा के टेस्ट देने पहुंच जाओगे बेटा, कोई मीनिंग नहीं है उसका, कभी हेल्प नहीं करी टेस्ट सीरीज, डिमोटिवेशन हो रहा है आपको लगेगा यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, भैया बंदी कर दो टेस्ट सीरीज, क्लियर है। तो कभी भी मेरे बच्चों विदाउट रिवीजन, विदाउट सिलेबस कंप्लीशन आपको टेस्ट नहीं देना है, और सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज से स्टार्ट करेंगे, और सब्जेक्ट वाइज में आपको महारत हासिल होती जाएगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, क्लियर है मेरे बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। किस टाइम टेस्ट सीरीज देना चाहिए, बहुत 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 जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि सर मैं टेस्ट कब दूं, मॉर्निंग में दूं, आफ्टरनून में दूं, कि इवनिंग में दूं, कि नाइट में दूं, बहुत जबरदस्त सवाल है भाई साहब, और इस सवाल के आंसर के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सच्चे मन से इस क्लिप को देखो एक बार। मेरा एग्जाम अगर गेट का 2 से 5 था तो मैं जितने टेस्ट दिए 2 से 5 में दिए, बिलीव नहीं करोगे सर आप, मैं जूता पहन के टेस्ट देता था, ये जरूरी है जस्ट टू मेक दैट फीलिंग। ये माइन्यूट चीजें हैं सर जो छोटी छोटी लग रही होंगी, लेकिन जो छोटी चीज मेरे हाथ में है मैं क्यों उसको लॉस करूं, अगर एक नंबर नहीं भी फायदा हो रहा है फिर भी मैं इसको कर सकता हूं तो मैं करता था। देखा बेटा, तो ये जो स्टूडेंट है आकाश, ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है, इलाहाबाद में पढ़ा है, एनआईटी इलाहाबाद से है, और आज इसरो में है, एक रेपुटेड जॉब के अंदर है। क्या बोला इस बच्चे ने कि ये जूता पहन के टेस्ट देता था, और उस टाइम स्लॉट में टेस्ट देता था जिस टाइम स्लॉट में इसका गेट का एग्जाम था। तो इसका जो एग्जाम था उस टाइम स्लॉट में, जैसे आप लोगों का मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में, किसी का आफ्टरनून शिफ्ट में होता है, तो उस शिफ्ट में जैसे 2 बजे अगर दिन में एग्जाम है तो 2 बजे टेस्ट दो आप, और जिसका सुबह 9 बजे एग्जाम है वो 9 बजे टेस्ट दे, और प्रॉपर जूता पहन के टेस्ट दो। देखा डेडिकेशन, समझ रहे हो आप, जूता पहन के टेस्ट देता था वो। भाई आपको समझना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, आप अभी बताया था ना मैंने, टेस्ट कैसे देना चाहिए, बिल्कुल शिद्दत से, प्योर डेडिकेशन के साथ। आपको ये लगना चाहिए कि मेरा टेस्ट में फेल हो गया तो मेरी लाइफ खराब, उस डेडिकेशन से टेस्ट में जाना है। जिस तरह से आप आज से जब भी आपका एग्जाम होगा, जब भी आप एग्जाम में अपीयर होगे, जो उस टाइम पे जिस माइंडसेट से आप टेस्ट में जाने वाले, उसी माइंडसेट से आप टेस्ट सीरीज दो, डेली दो। डेली अगर आपका एग्जाम मॉर्निंग में 9 बजे तो 9 बजे डेली टेस्ट दो, 2 बजे वाला एग्जाम है तो 2 बजे टेस्ट दो, और प्रॉपर पोस्चर, जैसे समझ रहे हो, प्रॉपर एक माइंडसेट के साथ कि भैया मेरा एग्जाम है, प्रॉपर कैलकुलेटर लेके बैठो, प्रॉपर घर में सबको मना कर दो कि आवाज नहीं चाहिए किसी की,
नहीं तो लाइब्रेरी में चले जाओ कहीं पे जहाँ पे टेस्ट होते हैं, वहां जाके टेस्ट दे के आओ प्रॉपर तमीज से, तब जाके मजा आएगा बेटा। डेडिकेशन होनी चाहिए टेस्ट के प्रति। मजे में दे रहे हो ना कि अरे ठीक है आज अभी आज 2 बजे दे लिया, रात को फिर 2 बजे दे लिया, कल जो है सवेरे दे लिया, फिर कभी दिन में दे लिया, मजा नहीं आएगा। एक रूटीन बनाओ कि मुझे इस टाइम पे टेस्ट देने देना एनी हाउ, तब टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प करेगी बेटा। आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्लियर है? चलो तो बेटा इस चीज का प्लीज ध्यान रखो। अगर आपको भी इसरो में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा अपनी टेस्ट सीरीज के प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे सर, क्या करें? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे, बताइए क्या करें? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो बच्चे मुझसे करते हैं। बेटा उसका आंसर बताता हूं। देखो टेस्ट सीरीज में मार्क्स ना आने के कुछ रीजंस हैं, ठीक है? क्या रीजन? सबसे पहला रीजन ये कि जो टेस्ट सीरीज आपने खरीद रखी है, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो आपके एग्जाम से बहुत हाई है। जी हाँ, इंडिया में अवेलेबल जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं वो हमेशा अपना स्टैंडर्ड आने वाले एग्जाम के स्टैंडर्ड से हाई रखते हैं। उनके पीछे लॉजिक ये होता है कि जब बच्चा ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लगा लेगा तो ऑब्वियसली आता है लोअर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पहले वैसे ही लगा लेगा। तो ये सही सोचना भी और ये गलत भी है, दोनों एस्पेक्ट हैं। तो लेकिन एक अच्छी टेस्ट सीरीज क्या करती है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज क्या करती है, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के डालती है, कुछ हाई लेवल के डालती है, कुछ मॉडरेट के डालती है, ताकि एक बैलेंस बना रहे, बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो आपको यहां समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज, एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं बेटा। देखो आप याद करो जब आपने तैयारी स्टार्ट की, फॉर एग्जांपल गेट का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने गेट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी, ठीक है? आप उस टाइम पे कुछ भी नहीं जानते थे। आज से 1.5-2 साल पहले जब भी आपने तैयारी स्टार्ट करी थी, 1-1.5 साल पहले, आपको गेट के क्वेश्चन जब पीवाईक्यू आप उठाते थे, सुनना, पीवाईक्यू जब आप उठाते थे तो आपसे सॉल्व नहीं होते थे। मैं बात कर रहा हूं उस टाइम की जब हमारे से मुझसे नहीं जुड़े थे, गेम से नहीं जुड़े थे, या आप किसी भी अच्छी जगह पे नहीं जुड़े थे, आपको गेट की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, आपको टेक्निकल सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आते थे। उस टाइम पे अगर आपको गेट का पीवाईक्यू दिया जाए तो आपसे मैं लिख के दे रहा हूं 90% क्वेश्चन नहीं होंगे। 10% आप कर भी लोगे, 90% क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। फिर आपने क्या किया, कोई कोचिंग ज्वाइन करी, आपने गेम ज्वाइन किया, फॉर एग्जांपल आप मुझसे जुड़े, आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े, पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आया और आपने वही पीवाईक्यू जो अभी तक आपसे हो नहीं रहे थे उठा उठा के पटके, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फैकम फैक्ट सीरीज है ना, फैकम फैक्ट पढ़ाई है ना, तो आपने सारे क्वेश्चन उठा के फेंक दिए। तो अभी ये आलम है आपका कि यहां गेम में पढ़ने के बाद आप 90 to 95% पीवाईक्यू ऐसे सॉल्व करते हो, ऐसे मानते हो? यही ट्रू है बेटा। यानी कि आपने, ध्यान से सुनना, जो भी आपने पीवाईक्यू उस टाइम पे नहीं हो रहा था, अब आपसे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, यानी आपने 1-1.5 साल में जो स्टडी करी है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं, जो भी गौरव सर ने पढ़ाया या मेरी टीम ने पढ़ाया, उनको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। आप अब 90 to 95% पीवाईक्यू अपने आप से लगा लेते हो। अच्छा, अब पीवाईक्यू लगाते कितने साल के बेटा आप? ऑब्वियसली बात है, मैंने देखा जनरली बच्चे 30 साल तक के पीवाईक्यू लगा रहे हैं। प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग 20-25 साल के सफिशिएंट होता है, बट इससे बच्चे लगा रहे हैं क्योंकि मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उसमें 30 साल 35 साल तक के पीवाईक्यू दिए हुए हैं। तो इसी स्टडी को करने के बाद, इन्हीं नोट से पढ़ने के बाद आप पिछले 30 साल के पीवाईक्यू लगा पा रहे हो। तो मेरे बच्चों, जब आपने इन नोट्स को पढ़ने के बाद पिछले 30 साल के पीवाईक्यू लगा लिए, तो क्या आने वाला जो आपका एग्जाम है 31वें साल वाला, 30 तक के आप लगा रहे हो, अब आपका जो नेक्स्ट है वो 31वां एग्जाम होगा, एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं मैं, तो क्या आप उस 31वें साल के एग्जाम नहीं लगा पाओगे, एग्जाम के क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे? 100% लगा पाओगे, और लगभग 90% ही लगा पाओगे आप। और यही सच्चाई है। जो बच्चा शिद्दत से तैयारी करता है किसी अच्छे कोचिंग में जाकर अच्छे एजुकेटर से पढ़ने के बाद, तो वो आने वाला जो एग्जाम है उसके 90% क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है, आपने जो पढ़ा है बिल्कुल सटीक पढ़ा है, आपने बिल्कुल बढ़िया पढ़ा है, लेकिन आप गड़बड़ कहां हो रही है? क्वेश्चन टेस्ट सीरीज मार्क्स क्यों आ रहे? गड़बड़ पता कहां हो रही है? कि जो टेस्ट बनाया गया है वो पीवाईक्यू के लेवल से ऊपर बनाया गया है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लगा दिए गए हैं उसमें जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। इससे होता क्या बेटा? इससे बच्चा डिमोटिवेट होता है। टेस्ट सीरीज बनाने वाले आजकल करके आने बेटा, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन उठा के डाल देने एज इट इज। क्वेश्चन लिखो, स्टैंडर्ड बुक उठाई अच्छे, जिसमें अच्छे न्यूमेरिकल, अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल, एज इट इज उठा के डाल दिया, विदाउट नोइंग कि वो गेट का टॉपिक है भी कि नहीं, वो एग्जाम में आएगा कि नहीं पता, बस डाल दिया। और इंडिया में ऐसी बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं जो ऐसा कर रही हैं। इसलिए इस चीज से बचने के लिए करना क्या, सुनो ध्यान से। अब मैं बहुत सही सलाह आपको दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस वीडियो का। देखो टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे तो आएंगे भी नहीं, पहली चीज, एकदम से कभी किसी के नहीं आते बेटा, है ना। आपको समझना पड़ेगा कि, अब ध्यान से सुनो, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि ये जो टेस्ट आप दे रहे हो,
जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, मैं अब टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, जो भी आपने खरीदी है, चाहे गेम की खरीदी हो, चाहे कहीं से भी खरीदी हो, ठीक है। मेरी भी टेस्ट सीरीज है बेटा, आप खरीद सकते हो गेम अकेडमी एप्लीकेशन पे जाके। बट फिलहाल अभी बात करते हैं टेस्ट सीरीज दोनों। मैं कह रहा हूं आप टेस्ट सीरीज देने बैठे, आपको पता है कि आपके नोट्स ने, आपने जो भी पढ़ा है उससे आप 95% क्वेश्चन लगा पा रहे हो। अब टेस्ट सीरीज में जैसे आप पहुंचे, आपने देखा कि आप तो मात्र 60% क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, 40% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो और मार्क्स बढ़ भी नहीं रहे। तो इसमें दो तरह से काम आपको करना है, ध्यान से सुनो। जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आप 50-60 नंबर आराम से ले आते हो, 40 नंबर आपके अभी भी नहीं आ रहे, तो देखो उसको कैसे इंप्रूव करें। ध्यान से सुनना बेटा, लिसन टू मी केयरफुली। टेस्ट सीरीज देते टाइम आपको, मैंने क्या बताया, एनालिसिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एनालाइज करना है कि मेरे 40 नंबर कटे क्यों, मेरे 60 नंबर आ गए या 55 नंबर आ गए, 40-45 नंबर कटे क्यों। तो एनालाइज करेंगे। जब हम एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे क्या, हम दो चीजें पाएंगे। एक तो हम ये पाएंगे कि जो 40 में से, जो 40 क्वेश्चन आपसे नहीं हो, 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपने मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 20 क्वेश्चन कहते हैं जिसमें आपने मिस्टेक्स करी हैं। तो आप उन मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे, या आप फॉर्मूला भूल गए थे, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी थी, यानी इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक आपको पता थे और आपने मिस्टेक करी है। तो आप एनालाइज करो कि मिस्टेक मुझसे बार बार क्यों हो रही है, उस पर काम करो। कि हो सकता है वो मिस्टेक होने के पीछे रीजन ये है कि आपको वो टॉपिक आता ही नहीं है, वो टॉपिक वीक है आपका, आपको पता ही नहीं है क्या लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है, थीटा लेना है, क्या लेना है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, हो सकता है ये। या आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो कुल मिला के। यानी कि ये वो पार्ट है जिसको आप इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। भाई 20 क्वेश्चन वो है जिसमें आपने मिस्टेक करी है, आपको आते थे, आप मिस्टेक करके बैठ गए हो, यानी इसके लिए टेंशन ही नहीं लेनी है यार, ये मेरा वीक एरिया है, इस पे काम करना है मुझे। अच्छा, अब मैं ये मान लेता हूं 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ बना दिए गए थे, मतलब उठा के एच डाल दिए थे, जिनका दूर दूर तक आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था। और आपने देखा यार पिछले 30-40 साल के क्वेश्चन लगा के बैठा हूं, पीवाईक्यू लगा के बैठा हूं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखे ही नहीं मैंने आज तक, ये तो गौरव सर ने पढ़ाई नहीं कहीं पे, ये तो मैंने देखे नहीं टॉपिक कहीं पे, ये तो आज तक किसी एग्जाम में पूछे ही नहीं गया है। ऐसा भी होगा आपके साथ। तो बेटा अगर ऐसा हो रहा है कि यार ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल के क्वेश्चन है, ये तो मैंने देखे ही नहीं कहीं पे, दूर दूर तक ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देखा मुझे, बेटा इस 20 क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि गौरव बाबू आज से लिख के बोल रहा है ये कभी आएगा ही नहीं। व्हाट इज द मीनिंग हियर? मीनिंग ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपने टेस्ट को एनालाइज करना है। तो जो टॉपिक आपने पढ़े थे, जो आपको पढ़ाए गए थे, वो गलत हुए हैं, उनमें गड़बड़ हुई है, तो आपको टेंशन लेनी है कि यार ये गलत क्यों हो रहा है मुझसे, ये तो पढ़ाया गया था मुझे, ये टॉपिक तो आता था, इसमें हल्का सा ट्विस्ट कर दिया था, ट्विस्ट करके बता दिया, तो मैं ये क्यों नहीं दिमाग लगा पाया। ये चीज एनालाइज करो, इसके लिए टेंशन लो। मतलब जो चीज आपको बताई गई है, जो चीज आपको क्लास में पढ़ाई गई है, वो अगर गलत हो रही है तो वहां टेंशन लेनी है, अगर ये गलत क्यों हो रही है उसको एनालाइज करो, बार बार उस पर रो, उस पर फूट फूट करो, ये गलत क्यों हो गया मुझसे, ये तो सर ने पढ़ाया था, बस इसमें ये था कि सर ने यूडीएल लगाया था तो यूवीएल लगा दिया, अरे गड़बड़, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने क्यों नहीं कर पाया, यहां पर ध्यान दो। समझ में आ रही है? ये जो क्वेश्चन है जो पता ही नहीं है, किसी ने करा ही नहीं था आज तक, देखे नहीं दूर दूर तक, इनके लिए छोड़ दो इनको, बस इतना कर लेना इनसे, इसमें देख लेना। आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा आसपास के कॉन्सेप्ट है कुछ, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि हाँ इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट, तो बेटा शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाया था मैंने आपको, शॉर्ट नोट्स का वीडियो भी इसी चैनल में पड़ा हुआ मेरे, है ना, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। तो शॉर्ट नोट्स में मैंने बताया था कि लास्ट में एक टेस्ट सीरीज का पन्ना ब्लैंक छोड़ देना, तो वहां पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट डाल देना कि यार ये टेस्ट सीरीज से ये कॉन्सेप्ट मैंने नया सीखा है। भाई ये तो आपके पुराने कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ करी है यहाँ पे आपने, ये नया जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जो न्यू क्वेश्चन थे, एकदम न्यू क्वेश्चन होते, तो ये आपको वहां पर लिख लेने कि भाई ये मैंने यहां से नया कुछ सीखा है। क्लियर? टेंशन नहीं लेनी है, नहीं भी आएगा तो छोड़ दो, लेकिन आप अगर डेडिकेशन देते हो, आपको लगता है नहीं नहीं यार सीखने को मिल रहा, लिख लेता हूं, तो इसको अपने शॉर्ट नोट्स में साइड में डाल लो कि यार टेस्ट सीरीज में इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा था, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, खत्म, इससे ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या सीखा मैंने, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि एकदम से मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी टेस्ट सीरीज में बिल्कुल ही लीक से हटके होंगी, अलग ही होंगी। अच्छा, अब मार्क्स ना आने का और भी रीजन है, इधर सुनो, एक तो ये बताई दिया मैंने, ठीक है, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड होंगे, एजेड उठा के दे दिए होंगे, तो उनके लिए टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको टेंशन उसके लिए लेनी है कि जो पढ़ा हुआ है वो क्यों नहीं हो रहा मुझसे सॉल्व। नहीं आ रही बात समझ में? बेटा प्लीज फिर से सुन लो, सबसे कॉमन क्वेरी है कि सर मार्क्स नहीं आ रहे। अबे गधे, मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो टेस्ट सीरीज जो बनाई गई है वो आपके लेवल की है ही नहीं। तो जहां पे आपको लग रहा है कि ये मेरा सिलेबस ही नहीं है, ये तो बहुत ही अलग चीज है, तो बिल्कुल लोड मत लो उसके लिए। लोड किसके लिए लो, पढ़ाया हुआ क्यों गलत हो गया मुझसे, उस पर काम करो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, एक तो ये लॉजिक है,
मार्क्स लाने का। दूसरा लॉजिक ये कि मान लेता हूं मैं कि टेस्ट सीरीज बिल्कुल गेट लेवल की है या आपके एग्जाम लेवल की, वॉट एवर द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, उसी लेवल की है, स्टिल आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो बेटा पता है क्या है, पिछली जो चीज है ना, पिछले जो क्वेश्चन है ये पिछले, फिर इनमें से कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, इसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ आप कर रहे हो, डेडिकेशन नहीं है, ठीक है, आपके अंदर एनालिसिस नहीं करते आप लोग ये मिस्टेक्स कर रहे हो, तो इनमें से कोई ना कोई रीजन है फिर उस चीज के पीछे कि भाई मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए नहीं आ रहे बेटा क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिवीजन करके नहीं गए हो, आपको फॉर्मूले याद नहीं है, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, आप और यस एक और बहुत बड़ा पॉइंट था मार्क्स ना आने का। यस एक और बहुत बड़ा पॉइंट, लिसन केयरफुली, सबसे मेजर पॉइंट, एक मेजर पॉइंट मार्क्स ना आने के पीछे, मार्क्स ना आने के पीछे एक और मेजर पॉइंट, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक कर गए हैं, फॉर्मूला भूल गए हैं। अब ये सब हो क्यों रहा है, हड़बड़ाहट। यू आर इन हेस्ट, हेस्ट समझते हो, HAST, हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में करना, हावी कर लेना अपने आप को, अपने ऊपर चीजों को, अरे यार टेस्ट है, अरे यार टेस्ट है, डर पैदा कर लेना। तो डर पैदा कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, यस क्या करते हैं बेटा वो लोग, वो डर पैदा कर लेते हैं, उनके अंदर डर आ जाता है, डर पैदा हो जाता है, क्वेश्चन पेपर के प्रति डर पैदा हो जाता है, और वो डर के पेपर देने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं। मतलब घर में बैठे, घर में टेस्ट देने पर डर के देना, अरे यार पता नहीं क्या हुआ, अरे यार अरे 3 घंटे में करना है, अरे 3 घंटे में करना है, अरे यार अभी तो 50 क्वेश्चन ही हुआ, अभी तो 10 क्वेश्चन बचे वगैरह वगैरह। ये जो डर है ना ये ले डूबेगा। टाइमर को देखना बंद कर दो, देखो टाइमर को देखने के लिए आपको पहले हैबिट बनानी पड़ेगी। 1-2 टेस्ट 4 टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको 50-60 टेस्ट देने पड़ेंगे लगातार 50-60 टेस्ट दोगे तब जाके लास्ट के फॉर एग्जांपल 30 टेस्ट तक में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको 15-20 टेस्ट तक, 20 मान लो 20-25 टेस्ट तक जब लगातार कंसिस्टेंसी रखोगे तब जाके 25 में 26 27 28 में तब जाके आपको टेस्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। गधों आपको लगता है मैं 2 टेस्ट दे लूंगा मेरे नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। पहले प्रॉपर टेस्ट दो, मिनिमम 15 टेस्ट लगातार दो, फिर उसके आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करो जो मैंने अभी तक बताई हैं तब तो इंप्रूवमेंट होगा ना बेटे, इनको फॉलो करो प्लीज, ठीक है। तो एक तो डर पैदा हो जाता है इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, हड़बड़ाहट कर रहे हो आप लोग टाइमर को बार बार देख रहे हो, बिल्कुल मत देखो टाइमर को, पहले हैबिट बनाओ टेस्ट देने की। एक टेस्ट देने बैठे उसी में टाइमर देखने लगे, और टाइम निकल रहा, टाइमर मत देखो, टाइमर को देखना बंद करो, टेस्ट को अच्छे से पढ़ो, डर को हावी मत होने दो, तब जाके काम होगा। एक्सीलरेट मत करो अपने आप को अंदर से कि नहीं जल्दी जल्दी करना है। तो ये सब धीरे धीरे दीज ऑल आर द पार्ट्स, दे विल बिकम योर हैबिट, है ना। ये सब चीजें जब आप इंप्रूव करोगे तो ये एक दिन में नहीं होंगी, 2 दिन में नहीं होंगी। एक कहावत बोलते हैं कि 21 दिन तक किसी काम को तब हैबिट बनता है, तो 21 दिन तो टेस्ट एटलीस्ट दो भाई। जब 21 दिन तक टेस्ट दोगे इन सब पॉइंट्स को इंप्रूव करने के साथ साथ जो मैंने बताया कि आपको एनालाइज करना है, ये करना है, वो करना है, डेडिकेशन से देना है, जिस टाइम पे बोला गया उस टाइम पे टेस्ट देना है, ये सब जब इंप्लीमेंट करोगे तब जाके 21 दिन के बाद आपको दिखेगा इंप्रूवमेंट। और आपको लग रहा है 4 दिन में टेस्ट नहीं दिया था, टेस्ट क्या मार्क्स नहीं आ रहे, भैया नहीं आएंगे मार्क्स, जिंदगी में आएंगे। 21 दिन एटलीस्ट टेस्ट दो, उसके बाद फिर देखना 22वें 23वें 24वें 25वें दिन आपकी हैबिट बन चुकी होगी, आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि यस जो मिस्टेक्स मैं आज तक कर रहा था वो अब नहीं हो रही हैं। और जिस दिन ऐसा होगा ना बेटा, उस दिन आप जब अपने मेन एग्जाम में जाओगे तब फोड़ के आओगे, ठीक है। तो इन चीजों को प्लीज ध्यान से समझ लो, है ना। इसके अलावा मेरे बच्चों कॉमन क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट, वो सारी क्वेरी मैंने कवर कर दी है इसमें, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपकी और भी कोई क्वेरी बचती है, आपको लग रहा है कि सर ये पार्ट आपने कवर नहीं करा इस टेस्ट सीरीज वाले वीडियो में, तो मेरे बच्चों डोंट वरी, मेरा नंबर आप अपने पास लिखिए 9897104566। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा कि सर मुझे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग ये डाउट आ रहा है या ये चीज हो रही है, मैं आपको डेफिनेटली कॉल करूंगा या मैं आपको एक टाइम दे दूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा टेस्ट देना होता है, तब जाके आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो आज फाइनली मैं क्या बता रहा हूं आपको एटलीस्ट 21 दिन लगातार टेस्ट देना है। ये 2-4-5 दिन टेस्ट देने का आप हड़बड़ाने लगते हो ना, मार्क्स नहीं आ रहे, जिंदगी में नहीं आएंगे मार्क्स भाई। मार्क्स लाने के लिए आपको डेडिकेशन के साथ टेस्ट देने पड़ेंगे और 21 दिन तक एटलीस्ट लगातार टेस्ट दो, तब जाके इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मेरे बच्चों ध्यान से सुन लो, जितने भी बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट मैकेनिकल की, तो हर संडे को मेरे प्लेटफॉर्म गेम लाइव पे टेस्ट होता है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है बेटा ये, ठीक है। इसका एनालिसिस आप अपने एप्लीकेशन पर देख सकते हो, ठीक है। पूरा एनालिसिस को आपको मिलता है इसका, और ये टेस्ट पूरा गेट के पैटर्न पे बनाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब तक आपका गेट का एग्जाम है तब तक ये टेस्ट हर संडे को होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरे टीम के नंबर आपके पास होंगे, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं, ठीक है। इस टेस्ट का लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल कर लो उसको अभी से जाके, ठीक है, गेम लाइव एप्लीकेशन पे। तो टेस्ट दो,
इस टेस्ट को ही दो, इस वाले संडे वाले टेस्ट को दो, आपको पता चलेगा। ये संडे वाला टेस्ट जनरली 10 बजे होता है, बट मैं कोशिश करूंगा इसको मैं 9 बजे शिफ्ट करा दूं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज डेडिकेटली चीजों को करना स्टार्ट करिए बेटा, डेडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बेटा जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं गेट वगैरह की, तो बेटा ईयर एंड बूट कैंप चल रहा है, जिसमें हम सभी कोर्सेज पे, सभी टेस्ट सीरीज वगैरह पे डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको गेम अकेडमी एप्लीकेशन, देखो बेटा मेरे 2 एप्लीकेशन है, एक है गेम लाइव एप्लीकेशन, एक है गेम अकेडमी। गेम लाइव एप्लीकेशन कोर्सेज के लिए है, ठीक है, और उस पर टेस्ट जो संडे वाला टेस्ट है वो भी होता है, और एक मेरी सेपरेट टेस्ट सीरीज की एप्लीकेशन है, सेपरेट टेस्ट सीरीज की एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका नाम है गेम अकेडमी। तो आप अगर टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं बेटा, तो मेरी खुद की गेट की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसको जाके आप ये कोड आप यूज कर लेना, ठीक है। अभी 2024 चल रहा है, इसलिए कोड हमने वही रखा है। तो आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिलेगा और प्लस 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 70% का ऑफ चल रहा है बेटा हमारी टेस्ट सीरीज पे। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, टेस्ट सीरीज जाके खरीद लो मेरे बच्चों। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं, गेम का कोर्स, लक्ष्य कोर्स, जिसके पहले ही बैच से, बहुत प्राउडली बोलूंगा बेटा, पहले ही बैच से लक्ष्य कोर्स मेरा 1 साल का प्रोग्राम, 2 साल का प्रोग्राम, पहले ही बैच से लगातार पीएचयू में सिलेक्शन हुए, आईटीज में सिलेक्शन हुए लगातार। आप जाके चैनल विजिट कर सकते हो, मेरा यही चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है। ऐसे बच्चे जिन्होंने गेम के पहले ही बैच से 2-2, 3-3 पीएसयू निकाल दी भैया, कोई इसरो में जा रहा है, कोई एनपीसीआईएल में जा रहा है, कोई आईयूसीएल में जा रहा है। तो बहुत प्राउडली इस बात को बोल रहा हूँ, फर्स्ट बैच बेटा 2022 में मैंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया था, पहला बैच 2024 में निकला, 1 साल स्टडी करने के बाद 2022 के सितंबर अक्टूबर में प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने। पहले ही बैच से लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं। गरिमा का सिलेक्शन हुआ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, अंजलि का सिलेक्शन हुआ एनपीसीआईएल में, और उसका उसमें भी हो गया था एनएलसी में, ठीक है। अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ सुजॉय दास का चेन्नई मेट्रो में हुआ, फिर उसका आईयूसीएल में हुआ, पहले ही बैच से। तो ऐसे तमाम बच्चे बेटा, तो जाइए अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं बेटा, तो गेम की क्वालिटी अनमैचेबल है बेटा, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। मैं खुद सब 70% टेक्निकल सिलेबस कवर कर रहा हूं, एक्सेप्ट द थर्मल पार्ट के लिए अर्षित अग्रवाल सर पढ़ा रहे हैं बेहतरीन लेवल पे। तो जुड़िए मेरे साथ, ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को, और ये जो साल है, साल के अंत से पहले इस कोर्स को खरीद लो, तो 60% तक का डिस्काउंट आपको बेटा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये कोर्स है, इसकी मैं बात कर रहा था, इस पे फ्लैट 60% अब, मतलब डिफरेंट कोर्सेज पर 60% तक का डिस्काउंट है, ठीक है। जैसे एसएससी के कोर्स पे लगभग 55% का डिस्काउंट है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एक नॉन टेक्निकल कोर्स है, जिसको हम बियॉन्ड बाउंड्री बोलते हैं, उस पर 60% का ऑफ है। तो अप टू 60% तक के ऑफ है। मैं आपको बता दूं एक्चुअल क्या क्या मिलेगा। लक्ष्य कोर्स पे फ्लैट 30% का ऑफ है 1 साल के प्रोग्राम पे, जिसमें हम 2 महीने फ्री देते हैं, मतलब 14 महीने का कोर्स है टोटल ये। और एक मेरा प्रोग्राम है बेटा फाउंडेशन, जो उसमें भी हमने स्लाइड नहीं लगाई है, उस पर 35% का ऑफ है। तो आप जाइए, इससे बेस्ट डील आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, तमाम प्लेटफॉर्म आपने देख लिए, ओके, सब जगह भटक लिए, ऐसे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी देख लेना आप जाके कि कोर्स कहीं और पे ले रखा, वीडियो मेरे यूट्यूब पे आके देखते हैं वो लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वालिटी आपको पता है बच्चों क्या देता हूं मैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट बेटा जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, मतलब जिनका है ही नहीं पैसा, भाई नहीं ले पाएंगे सब, तो भी कोई टेंशन नहीं, गौरव बाबू ने बहुत कुछ दिया हुआ बेटा, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज का पिटारा, ऐसा कुछ दिया हुआ बेटा मैंने, जिसको पढ़ने का आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होना है, ठीक है। जैसे ये आपको लिंक टाइप करना है, और इवन आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ बेटा, ये सारे मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, पूरी सीरीज है, पूरे सिलेबस हैं, और आईएएस लेवल तक के सिलेबस हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सब कुछ मिलेगा। जैसे आपको मेटल कटिंग पढ़नी है, पूरी मेटल कटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ कुछ बच्चों के लिए, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सीरीज डाली हुई है, बहुत कुछ है। तो नॉलेज का पिटारे में जाइए, यहाँ पे ये लिंक टाइप कर देना, या फिर नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कर लो। नॉलेज का पिटारा है एक डिजिटल लाइब्रेरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे मेरे सारे वीडियोस हैं, मेरे और मेरी टीम के, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, अलॉन्ग विद द पीडीएफ भी आपको मिलता है बेटा, ठीक है। चलिए, सो गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मेरे बच्चों, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें, आपको चीजें पता चलती रहे, ओके। और अगर सेशन अच्छा लगा है, मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई हैं आज, कि टेस्ट सीरीज में आप कहां मिस्टेक कर रहे थे, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को उनकी कमियां पता चली आज के वीडियो से। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे कि सर आपके इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इंप्रूवमेंट मिला है, और यस ये पॉइंट आपने इस वीडियो में कवर कर दिया, थैंक यू सो मच, वगैरह वगैरह, जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर किया करो बेटा, है ना। कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि बच्चा किस तरह से चीजों को देख रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज मैंने मिस कर दी, अगर आपको लग रहा था ये पॉइंट पे बात नहीं हो पाई, तो आप मुझे मेरे नंबर व्हाट्सएप कर देना, मैंने आपको नंबर दिया था अभी, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार, और प्लीज कमेंट जरूर किया करो, कमेंट से हमें पता चलता है कि बच्चे किस तरह से चीजें समझ रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो विदा लेता हूं दोस्तों, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।